एक ऐसा चांद जहां पर बर्फ के ज्वालामुखी है। एक ऐसा चांद जहां पर पृथ्वी जैसे नदियां, समुद्र और पहाड़ है। एक ऐसा भी चांद जो देखने में इतना खूबसूरत नहीं है। और एक ऐसा भी चांद जो सिर्फ गड्ढों से बना है। और एक तो ऐसा चंद्रमा जिसकी पपड़ी पनीर जैसी है। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और चलिए एक्सप्लोर द यूनिवर्स सीरीज में जानते हैं बहुत दूर के नहीं पर हमारे ही सूर्यमंडल के सबसे विचित्र चंद्रमाओं को। तो स्वागत है आपका द नॉलेज में। और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है शॉपिंग हब ने, जो एक फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म है। और उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे अवश्य जाएं। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइटन से। दोस्तों टाइटन नहीं, ट्राइटन। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है और ये ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है। दोस्तों ये हमारे सोलर सिस्टम का बहुत ही अजीब सैटेलाइट है और ये हमारे सौरमंडल की सबसे ठंडी चीजों में से एक है। और आपने लिक्विड नाइट्रोजन का नाम तो सुना ही होगा ना। ये ट्राइटन पर बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन यार वहाँ पे ठंडी इतनी है कि ये भी वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में नहीं लेकिन जमी हुई है। हमारी प्रीवियस वीडियो में आपने ज्वालामुखी तो देखे ही होंगे। अरे और क्या, कल्पना ही कर लो। ज्वालामुखी का मतलब होता है गरम गरम धकधकता लाल पीला लावा हो, जिसे छूने पर ही कोई भी चीज भस्म हो जाए। ऐसे होते हैं ज्वालामुखी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप मार खा गए, क्योंकि ट्राइटन पर ज्वालामुखी तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी ज्वालामुखी बर्फ के हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्वालामुखी से आमतौर पर लावा बाहर निकलता है, लेकिन ट्राइटन पर बर्फ, पानी और अमोनिया बाहर निकलता है, जो बाहरी वातावरण के संपर्क में आते ही एकदम जम जाते हैं। ऊपर से दोस्तों इसकी और एक स्ट्रेंज बात यह है कि सारे सैटेलाइट अपने ग्रह की धुरी भ्रमण की दिशा में ही घूमते हैं, लेकिन ये अपने ग्रह से उल्टा घूमता है। दोस्तों इसके जैसा ही शनि ग्रह का भी एक चांद है जिसे एनसेलेडस कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा प्रकाश परावर्तित करने वाला मून है। इस पर इतनी बर्फ है और ये इतना चमकदार है कि ये अपने ऊपर सूरज के गिरने वाली ऑलमोस्ट 100% लाइट परावर्तित कर देता है। और यहाँ पर भी पानी और आइस के ज्वालामुखी फटते हैं, और यहाँ के ज्वालामुखी के कई पार्टिकल्स इस मून की सरफेस के बहुत बाहर चले जाते हैं, और जिसे सैटर्न की ग्रेविटी पकड़ लेती है, और आइस के निकले वो अवशेष सैटर्न की रिंग बन जाते हैं, और सैटर्न का ये मून भी इसके रिंग में ही है। द नेक्स्ट इज कैलेस्ट्रो। फ्रेंड्स आपने चांद पर गड्ढे तो देखे हैं ना, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। कैलेस्ट्रो सौरमंडल के सबसे ज्यादा गड्ढे वाला चांद है। ये जुपिटर का एक सैटेलाइट है और यहाँ पर इतने गड्ढे हैं कि आप थक जाओगे गिनते गिनते। मतलब पूरा यार चारों तरफ से टीच टीच के टीचा हुआ चांद है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सोलर सिस्टम के सबसे पुराने और सबसे बड़े चांद में से एक है। इसकी सतह करीब 4 मिलियन साल पुरानी है, और यहाँ पर इतनी ज्यादा उल्काएं टकराती है, यहाँ पर उल्काओं की इतनी ज्यादा बारिश होती है कि टकरा टकरा कर पूरे इस चांद पे गड्ढे ही गड्ढे बना लिए हैं। और यहाँ पर कई जगह पर तो गड्ढे पे भी गड्ढे हैं। हालांकि यहाँ पर कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है और अ काइंड ऑफ ये एक नॉन एक्टिव मून है। द नेक्स्ट इज ईओ। इसे कुछ लोग आईओ भी कहते हैं। दोस्तों इस मून की खास बात यह है कि यहाँ पर सोलर सिस्टम के सबसे विशाल ज्वालामुखी है। यानी कि यार ज्वालामुखी तो कई जगह पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने विशाल ज्वालामुखी अंदर से फटते हैं ना कि वो सतह से 200 किलोमीटर तक आकाश में चले जाते हैं। और अगर दोस्तों इस मून के लावा को थोड़ी सी और वेलोसिटी मिल जाए तो लावा अंतरिक्ष में पहुंच सकता है। दोस्तों चलिए अब आपको मिलवाते हैं डेक्टाइल से। डेक्टाइल ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा मून है और इसकी चौड़ाई सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही है। और इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये किसी ग्रह की नहीं, लघु ग्रह की भी नहीं, लेकिन ये एक एस्टेरॉइड की परिक्रमा करता है। ये ईडा एस्टेरॉइड की परिक्रमा करता है। और फ्रेंड्स इससे पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि एस्टेरॉइड्स के चांद होते ही नहीं होंगे, लेकिन डेक्टाइल को ढूंढ निकालने के बाद हमें ये भी पता चला कि यार एस्टेरॉइड्स के भी चांद होते हैं। दोस्तों आपने खूबसूरत, अजीब, गरीब और स्ट्रेंज चंद्रमाओं के बारे में तो जान लिया, लेकिन चलिए अब आपको मिलवाते हैं सूर्यमंडल के एक बदसूरत चांद से। सॉरी ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो है ही ऐसा। नाम है मिरेंडा। यार नाम तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये चांद सोलर सिस्टम का सबसे भद्दा चांद है। ये प्लेनेट यूरेनस का चांद है। दोस्तों ये सच में अजीब है और ये कुदरत का एक करिश्मा ही है समझो, क्योंकि यार इसकी ज्योग्राफी सौरमंडल में बिल्कुल अलग तरह की है। और ये जो आप इस मून पे देख रहे हो वो इस मून की लंबी लंबी घाटियां हैं, और ये पृथ्वी की महान घाटी ग्रैंड कैनियन से भी 12 गुना से भी ज्यादा गहरी है। दोस्तों इस मून के ऐसे होने का कारण कुछ वैज्ञानिक ये बताते हैं कि शायद भूतकाल में किसी टक्कर के कारण ये ऐसा हो गया होगा। चलो अब आइए अगले मेहमान से मिलते हैं। ये है गैनीमी। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है और ये सबसे बड़े ग्रह गुरु का चांद है।
दोस्तों ये चांद बुध ग्रह से भी बड़ा है और बॉस ये इतना बड़ा है कि इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड्स है। अगर दोस्तों गैनीमेड जुपिटर की बजाय सन की परिक्रमा कर रहा होता ना तो आज वो एक ग्रह होता। मतलब इतनी एक ग्रह जितनी बड़ी चीज जुपिटर की परिक्रमा कर रही है। सोचिए जुपिटर की ताकत कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों अब आपको ले चलते हैं सूर्यमंडल के सबसे इंटरेस्टिंग और सनी ग्रह के चांद टाइटन पर। टाइटन ये हमारे सोलर सिस्टम का एक लौता ऐसा उपग्रह है जिस पर पृथ्वी की तरह डेंस एटमॉस्फेयर है। ये जुपिटर के गैनीमेड सैटेलाइट के बाद हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा मून है। शनि ग्रह से 1.2 मिलियन किलोमीटर दूर ये एक जिंदा उपग्रह है। दोस्तों जिंदा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर समय कोई ना कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती रहती है। दोस्तों प्लेनेट सैटर्न भले ही एक गैसो जायंट हो लेकिन उसके चांद टाइटन की कोर पथरीली है। पृथ्वी के बाद सोलर सिस्टम में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर नदियाँ, तालाब और समुद्र है। लेकिन यहाँ की नदियाँ, तालाब और समुद्र में लिक्विड फॉर्म में मीथेन पाई जाती है। और यहाँ पर मीथेन ना सिर्फ लिक्विड फॉर्म में लेकिन गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों फॉर्म में पाई जाती है। और फ्रेंड्स वहाँ पर मीथेन के बादल भी बनते हैं और मीथेन की बारिश भी होती है। इन शॉर्ट सब कुछ पृथ्वी की तरह, बस पानी की जगह वहाँ पर मीथेन में है। और दोस्तों इसलिए कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि टाइटन पर हो सकता है कि मीथेन पर निर्मित, मीथेन पर जिंदा रहने वाले जीव मौजूद हो। माना जाता है दोस्तों कि टाइटन का निर्माण तो हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही हुआ था लेकिन इसकी सरफेस नई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी सरफेस 100 मिलियन से 1 बिलियन साल पुरानी है और यहाँ पर धड़ाधड़ चल रही इसकी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस टाइटन की सरफेस को हमेशा रीशेप करती रहती है। हमने टाइटन पर एक कंबाइन कसीनी हाइजन स्पेसक्राफ्ट भी भेजा है और जब हमारा स्पेस प्रोब इस मून के वायुमंडल के अंदर गया तो उसने देखा कि करीब 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर तो सिर्फ टाइटन की धुंधली वायुमंडल ही है। इसके बाद और अंदर जाने पर हमें दिखे इस मून के पहाड़ और उसकी नदियाँ। दोस्तों ये जगह सच में दिखने में हमारी धरती जैसे ही लगती है जहाँ पर पहाड़, नदियाँ, समुद्र, यहाँ तक कि रेगिस्तान भी है। लेकिन फिर भी ये दुनिया हमारी दुनिया से अलग है क्योंकि दोनों की बनावट अलग है। यहाँ की जमीन बर्फीली हाइड्रोकार्बन और पानी से बनी है। यहाँ पर पानी सुपर सॉलिड हो जाता है और मीथेन पानी की तरह तैरने लगती है। यानी कि दोस्तों आप जो यहाँ के पहाड़ और रेगिस्तान देख रहे हो ये सब कुछ बर्फीला है। और सच में टाइटन की ये दुनिया हमसे बिल्कुल भिन्न पर अति मनमोहक है। चले फ्रेंड्स अब टाइटन के बाद चलते हैं यूरोपा पर। ये विशाल समुद्रों वाला चांद है और ये जुपिटर का चांद है। यार जुपिटर की हर चीज विशाल होती है। दोस्तों इस मून की सतह 10 मील मोटी पपड़ी से बनी है और ये पपड़ी बर्फ की है। और फ्रेंड्स ये पपड़ी पनीर जैसी स्पंचिंग है क्योंकि इसके अंदर पानी का महासागर है। अब दोस्तों समझने वाली बात समझिए कि ऊपर बर्फ है, बीच में पानी है और डेफिनेटली अंदर थोड़ी सी गर्म कोर तो होगी। तो अब वैज्ञानिकों का सोचना है कि इसके अंदर का पानी अगर थोड़ा भी वार्म हुआ तो वहां पर जटिल जीवन की संभावना हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ छोटे बड़े जीव यहाँ पर हो सकते हैं और इस कारण इस पर वैज्ञानिकों की नजर बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किए सोलर सिस्टम के सबसे अजीबोगरीब मून्स। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप अर्थ और चंद्रमा पर वीडियो बनाएं। अब फ्रेंड्स वो हमारे लिए बहुत खास है और उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा। इसलिए तब तक बने रहे द नॉलेज के साथ। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पे जाके शॉपिंग हब के प्रोडक्ट्स की शॉपिंग जरूर करें। और दोस्तों हिस्ट्री से जुड़े इत्तेफाक को जानने के लिए हमारे दूसरे चैनल द गोसाई पे जरूर विजिट करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।